नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे दलित बच्चे की कथा पढ़ाएंगे जो कि एक गरीबी में रह कर के भी वह सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। तो आज हम इस वीडियो में कर्मवीर कथा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये कर्मवीर जो है कथा, मूल उद्देश्य इसका यही है कि हम अपने कर्म के बल पर किसी भी महान से महान पद को प्राप्त कर सकते हैं, उसी की ये कथा है। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर अजो निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत पदम लभते। कर्मवीर अपनी उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महान पद को प्राप्त किए। वे कर्मवीर निज उत्साहेन मतलब अपनी उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत पदम लभते, महान पद को प्राप्त किए। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कार को पाया। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। कथा का मूल्य है, ठीक है, कथा का मूल्य है कि निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सब कुछ करने में संभव हो सकते हैं, अर्थात उत्साह से सब कुछ प्राप्त करने में संभव हो सकते हैं। अब है अस्ति विहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के सुदूर देहात में भीखन टोला नाम का एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम प्राय मतलब सुदूर देहात में भीखन टोला नामक एक गांव है। निवसन्ति अस्मो तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवन जीवना जना। निवास करते थे, ठीक है, निवसन्ति मतलब निवास करते थे। तत्र निर्धना, वहाँ बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीना शिक्षा से विहीन, क्लिष्ट जीवना कठिन जीवन जीने वाले लोग, अर्थात वहाँ अर्थात कहाँ भीखनटोला गांव में वहाँ बहुत ही गरीब शिक्षा विहीन कठिन जीवन जीने वाले लोग रहते थे। तेषु एव अन्य तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहि स्थित्याम कुट्याम नियवसत। अब यहाँ जो है क्या करेंगे, यहाँ है अलग अलग करेंगे। तो तेषु एव उनमें ही, अर्थात गाँव में, उस गाँव में जितने भी लोग रहते थे उस गाँव में ही अन्य तमस्य एक लोग, परिवारों मतलब एक परिवार के लोग, ग्रामात वही गाँव से बाहर स्थित झोपड़ी में रहते थे, अर्थात उस गांव के एक लोग परिवार लेकर के गांव से बाहर एक कुटिया में रहते थे। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जानान आपात मात्राद रक्षति नो विरिष्टे। कहता है कुटी तु, कुटिया तो झोपड़ी तो जीर्ण प्रायत्वात्, जीर्ण शीर्ण था, टूटी फूटी थी। कुटिया तो टूटी फूटी थी। परिवार के लोगों को आतप मात्रात केवल धूप से रक्षा करता था, नो वृष्टये वर्षा से नहीं, अर्थात कुटिया इतना जीर्ण शीर्ण था, टूटी फूटी थी कि परिवार के लोग जो रहते थे तो उसको केवल धूप से रक्षा करता था, लेकिन बारिश से रक्षा नहीं होती थी, हमेशा वह चूते रहता था। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनियसी दुहिता चेतासन। कहता है परिवारे स्वयं, परिवार में स्वयं गृह स्वामी घर का मालिक, परिवार में स्वयं घर का मालिक, तस्य भार्या उसकी पत्नी, अर्थात घर के मालिक के पत्नी, तयोर एक पुत्र उस दोनों के अर्थात पति पत्नी के एक पुत्र, कनियसी दुहिता और एक छोटी पुत्री रहती थी। दुहिता मतलब क्या हो गया, पुत्री, ठीक है। तो एक छोटी पुत्री था, परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री रहती थी, अर्थात कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति रहते थे उसमें।
तस्मात् ग्रामात् कोसमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। कहता है तस्मात् ग्रामात्, उस गांव से, कोसमात्र दूरम, एक कोस मात्र दूर, उस गांव से, किस गांव से, भीखनटोला गांव से मात्र एक कोस दूर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा चलता था। प्रशासन मतलब क्या, एक सरकारी विद्यालय स्थापित था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। तत्र एको, वहाँ एक, कहाँ, उस प्राथमिक विद्यालय में एक, तत्र एको, वहाँ एक नवीन दृष्टि संपन्न, नई सोच, नई दृष्टि से संपन्न, नई सोच समझ वाले, सामाजिक सामरस्य रसिक, और समाज के साथ समरसता से रहने वाले शिक्षक आ गए। कहाँ, उस प्राथमिक विद्यालय में। भीखनटोलाम द्रष्टुम आगतः सह कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्य अपात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। अब क्या कहता है, तत्र, ये भीखनटोला द्रष्टुम, भीखनटोला को द्रष्टुम आगता, देखने के लिए आए, वे कुछ खेलन रतम, खेलने में लीन, दलित बालक को विलोक देख कर, तस्य अपात रम्य, उसके खेलने में लीन, उसके स्वभाव से अभिभूत हो गए। अर्थात वे जो नई दृष्टि से संपन्न शिक्षक जो हैं, भीखनटोला को देखने के लिए गए और वहाँ खेलने में लीन कुछ दलित बालक को देख करके उसके स्वभाव से अभिभूत हो गए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक उस बालक को, किस बालक को, जो खेलने वाले बालक थे, उस बालक में से मतलब सभी बालक को ला करके अपने विद्यालय में स्वयं शिक्षा देना प्रारंभ किए। शिक्षक जो हैं बालकम एनम, इन बालक को अपने विद्यालय में ला करके अपने से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। अर्थात वो अपने से शिक्षा इसलिए कि वो तो खेलते हुए बच्चे को लाए इसको, वो दूसरे शिक्षक को नहीं कहे कि इसको ठीक से पढ़ाना है, बल्कि उसको पढ़ाने के लिए स्वयं शुरू कर दिए। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति इति मन्यमानो निरंतरम अध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत। बालको अपि, बालक भी उसकी, किसके, शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, मतलब पढ़ाने की कला से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म जीवन की परम गति है ऐसा मानते हुए, ठीक है, इति मन्यमानो, ऐसा मानते हुए निरंतरम, लगातार वे अध्यावसायन, लगातार अध्ययन से विद्या अधिगमाय, और विद्या को प्राप्त करने में वे निरतो अभवत, लीन हो गए। ठीक है, बालक भी उसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म जीवन की परम गति है ऐसा मानते हुए लगातार अध्ययन से विद्या को प्राप्त करने के लिए लीन हो गए। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्यैवं शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यावसायेन च प्रथम्यां प्राप्य। क्रमशः मतलब धीरे धीरे, उच्च विद्यालयं गतः, धीरे धीरे वह उच्च विद्यालय हाई स्कूल चले गए। तस्यैव, वहाँ ही, शिक्षक से अध्यापन, शिक्षक को पढ़ाने से, और स्व अध्यावसायन, और अपने अध्ययन से, वहाँ भी अर्थात ये उच्च विद्यालय में भी शिक्षक के पढ़ाने से और अपने अध्ययन से वे प्रथम स्थान को प्राप्त किया। प्रथम्यम प्राप्त मतलब प्रथम स्थान को प्राप्त किया। उसके बाद छात्राणाम अध्ययन तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुना उपदेष्ट असौ बालकः पित्रोर अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्यां कनीयसी छात्राणां शिक्षा लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। कहते छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों का अध्ययन ही तप है। ऐसा बार बार अपने विद्या और गुरु के उपदेशों से वे बालक माता पिता के धन के अभाव में भी, पिता पितरों मतलब क्या, माता पिता के, अर्थाभावे, अर्थ मतलब क्या, धन, धन के अभाव में भी, अर्थात पैसे उतना नहीं थे, पैसे के अभाव में भी छात्रवृत्ति से, कनी यशस छात्राना, और छोटे बच्चों को शिक्षण लब्धेन, पढ़ाने से। ठीक है, छोटे बच्चों को, अब जब वह चला गया, हाई स्कूल पास कर गया, जब कॉलेज में गया तो वह क्या किया कि सोच लिया कि छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है, ऐसा मान करके वह अपनी विद्या से और गुरु के उपदेश से वे बालक माता पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति से और छोटे बच्चों को पढ़ाने से प्राप्त धन से वह नगर गति,
नगर जा कर के महाविद्यालय प्रवेशम और महाविद्यालय में प्रवेश कर लिया। अर्थात जब वो हाई स्कूल पास किया था, हाई स्कूल पास करने के बाद जो है वह क्या किया, बैठ कर के नहीं बल्कि वह छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे, उससे भी जो है कुछ पैसा मिल गया। 10वां पास किया, उसमें छात्रवृत्ति मिल गया। ये दोनों पैसे से वो क्या किया, महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। तत्रापि गुरुनाम प्रिय शन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सावहित चेतसा अकृत काल क्षेप स्व अध्ययन निरतो अभूत। कहता है वहाँ भी, ठीक है, वहाँ भी कहाँ, कॉलेज में, महाविद्यालय में। तत्रापि गुरुनाम, वहाँ भी वे क्या किए, गुरुओं के प्रिय, ठीक है, वहाँ भी वे गुरुओं के प्रिय हमेशा, ठीक है, सततम मतलब हमेशा। अब वहाँ भी वह गुरुओं के प्रिय हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावहित चेतसा, सावधान चित्त से, मन से, अकृत काल क्षेपा, बिना समय बर्बाद किए हुए, स्व अध्याय निरतो अभूत, अपने अध्ययन में लीन रहे। ठीक है, क्या किया हुआ, वहाँ भी गुरुओं के प्रिय हमेशा पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधान मन से, समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपने अध्ययन में लीन रहे। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादो कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में, पुस्तकागारे मतलब पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को वे आत्मसाद कर लिए, मतलब याद कर लिए। अर्थात जब क्लास होता था तो क्लास करता था, क्लास नहीं होता था तो वह पुस्तकालय में जाकर के कोर्स के अलावा पुस्तक को भी पढ़ते रहते थे। इसलिए वह महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को वे याद कर लिए। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथमं स्थानम् अवाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्यातिम् अवर्धयत्। वहाँ स्नातक की परीक्षा में, अर्थात बीए की परीक्षा में, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि को बढ़ाया, अर्थात अपने महाविद्यालय का वह नाम जो है ऊंचा कर दिया। वहाँ भी स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का नाम ऊपर किया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मो नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसे शब्द सुने जाते थे नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में। अर्थात जब रिजल्ट आया स्नातक की परीक्षा का तो सब जगह जो है, बाजार में भी और विश्वविद्यालय के परिसर में भी कहता था कि उस विद्यालय का जो है राम प्रवेश राम नामक लड़का जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नो अजानताम पितरावस्य विद्याजन्यम प्रतिष्ठा। नहीं जानते थे वे विद्या की प्रतिष्ठा को, अर्थात उसके माता पिता जो है उसके विद्या की प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे, क्योंकि वह तो दलित बालक था, खेलने उलने में लीन रहता था। वर्ष अनंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम अभाव। कुछ वर्षों बाद वे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन से और व्यापक ज्ञान से वह उन्नत स्थान को प्राप्त किए। कुछ वर्षों बाद, वर्ष अनंतरे असो मतलब कुछ वर्षों बाद, अर्थात जिसको केंद्रीय लोक सेवा अर्थात यूपीएससी, ठीक है, उसमें जो है अपने अध्ययन से और व्यापक ज्ञान से वे उन्नत स्थान को प्राप्त किए। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशेन कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च प्रीता अभवत्। क्या कि साक्षात्कार और साक्षात्कार में, अर्थात इंटरव्यू में वे समिति के सदस्य उसके व्यापक ज्ञान से, वहाँ भी उसके परिवार के परिवेश से, कृतेन मतलब किए गए, श्रमेन मतलब परिश्रम से और अभ्यास से बहुत खुश हुआ। अर्थात साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य थे तो उन्होंने एक नहीं अनेकों क्वेश्चन किए होंगे, तो उसके व्यापक ज्ञान से, और जब उसके परिवार के बारे में जाना कि ये तो दलित है और गरीब बालक है, सुदूर देहात में घर है इसका, वहाँ से जो है यह पढ़ लिख करके ऐसा आया है, तो इसके परिवार परिवेश से और इसके कठोर परिश्रम और अभ्यास से बहुत खुश हुए। अद्य राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में फैली हुई है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। उसकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय की सामर्थ्यता सभी को आकर्षित करता है। उसकी प्रशासन क्षमता अर्थात वो जब नौकरी में आ गए, सेवा में आ गए, तो उसकी प्रशासन क्षमता
और संकट काल में कोई विपत्ति आ गई तो उस समय क्या निर्णय लेना चाहिए, उसकी सामर्थ्यता जो है सभी को आकर्षित करता है। नूनम असो कर्म वीरो व्यतीत्यवादा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। कहता है नूनम असो, बहुत कम दिन में ही वे, बहुत कुछ समय में ही वे कर्मवीर अनेक बाधाओं को व्यतीत करके पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गए। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वह सिंह के समान छलांग लगा करके लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वह सिंह के समान जो है लक्ष्मी को प्राप्त, जैसे सिंह अपने शिकार को नहीं छोड़ता है वैसे जो परिश्रमी होते हैं वह जो है अपनी प्रतिष्ठा को छलांग लगा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं अगला वीडियो आपको प्रस्तुत करूं तो आपको सूचना मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।